24 घंटा दुख की सोचते हैं, 24 घंटा परेशानी की सोचते हैं। हाँ? अगर आपका सोच घटना बनता है तो आपने वो घटना शुभ घटना बन जाए ऐसे कौन सा सोच सोचा? क्या बहन? नुकसान सोचा। हाँ? नुकसान सोचा, इसीलिए पहनी हुई है। नुकसान सोची ना, इसीलिए ये पहनी हुई प्लास्टिक का। फायदा सोचेगी तो सोने का पहनने लगेगी। इससे आज तुम्हारे पति की स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा पति आज क्या कर रहा है, क्या हालत में है, इससे तुम्हारी स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। मैं भगवती पद्मावती की भक्त हूँ, मुझे सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं परम सुखी हूँ ऐसे सोचोगे, अचानक घटनाएं बनती जाएगी। आज नहीं 2 साल बाद, 5 साल बाद। ये मत सोचना कि कल सुबह कुछ हो जाएगा। कल सुबह भी हो सकता है, आज रात में हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है, लेकिन वो हमारी दृढ़ता पर निर्धारित वस्तु है। हम उसको आकर्षित करने में कितने सक्षम हैं। मैं हूँ शिक्षक, तुम हो विद्यार्थी। अब मैंने ये जो क्लास लिया सबके लिए एक साथ एक ही बार समान रूप से बोला कि किसी के कान में अलग से कुछ बोला? तो क्या शिक्षक बोलने से विद्यार्थी सब क्लास के समान मार्क लेने वाले हैं? कैसे लेंगे? हाँ? अब ये आपके ऊपर आएगा कि आप फर्स्ट नंबर लोगे कि लास्ट नंबर लोगे। शिक्षक तो समान रूप से ज्ञान देता है, प्रकृति और ब्रह्मांड समान रूप से कृपा करने तैयार है। आप कितने आकर्षण की मजबूती प्यास मन में रखते हो कि मुझे तो अगली बार गुरुदेव को बता ही देना कि देखो आपने बताया कि विचार शुभ हो तो जीवन बदलता है, मैं सोने की चूड़ी पहन के आई हूँ। देखो बात सोने की चूड़ी का लोभ नहीं है, ये ध्यान रखना, ये लोभ नहीं है। लेकिन तुम मनुष्य जन्मे हो तो मन से, चिंतन से ही और साथ में हमारी जीवन शैली से भी समृद्ध रहें, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। तुम अच्छा कपड़ा पहनो, जब भी आओ मर्सिडीज में उतरो, आप आओ तो अच्छे गहने पहन के आओ, ये कोई पाप नहीं है। समझना, अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाना पाप नहीं है। सर्वोत्तम बनाए बगैर ऐसे अज्ञान जीवन जीना और कहीं नौकरी करना, न किसी के पीछे पड़े रहना, न 2 रुपए के मोहताज रहना, न यही जीवन पापमय जीवन है। पुण्यमय जीवन तो वो है सही विचार, ईश्वर पर विश्वास, पद्मावती माँ मेरे साथ है, गुरुदेव मेरे साथ है। ये किस लिए बोला जाता है? हमारा मन खुद पर भरोसा कर सके। ये रहस्य अब बोलता हूँ कि क्यों ये बोलना कि गुरुदेव मेरे साथ है, गुरुदेव मेरे साथ है। हमको खुद के कर्मों पर विश्वास आए, ऐसा कोई अच्छा कर्म हमने किया नहीं। हाँ भाई, मेरा सब अच्छा हो जाएगा, इस साल में मेरे पास 100 किलो सोना आएगा, ऐसे सोचने तेरे पास कोई काम है, कर्म है? नहीं। बोलो है? नहीं है? हाँ? तो उस समय हम जो खुद को मजबूत नहीं मानते हैं, खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखते, क्योंकि तुम सबके पास एक कर्म तो बचपन से आज तक का ऐसा है जो तुमने किसी को नहीं बोला, छुपाया है। देख लो, सोच लो, एक कर्म तो तुमने ऐसा तो किया जो किसी को नहीं बोल रहे हो और छुपा रहे हो, यानी कहीं तो पापी हुई। वो पाप तुमको दबागे, मन में कहीं ना कहीं दबाएगा कि नहीं? तुम में कोई ऐसे दूध के धुले हुए नहीं हो, XYZ यहाँ बैठे हुए कोई, जो तुम्हारे जो मन में एक बात है जो किसी को, औरत हो के पुरुष हो के छोटा हो के बड़ा हो के, एक काम तो ऐसे किया जो किसी को नहीं बोला। एक वो सिर्फ तुम्हारा रहस्य है। क्या है? सबके पास एक आंतरिक रहस्य है कि नहीं? देखो, चेक करो। तो गुरुदेव कितना जानते होंगे तब ये जाने। आप सबको एक खुशखबरी भी देता हूँ। खुशखबरी ये है कि थॉट योगा सिर्फ एक चैनल थॉट योगा को कल रात तक 70 करोड़ लोग देख चुके हैं।
कितना मैंने देखा होगा, कितना ये एक चैनल की बात, कितने चैनलों में हमारे प्रवचन डाल रहे लोग, हाँ? तो मैंने कितना देखा होगा। तो वो देख के मैं जानता हूँ कि मैं जो बात बोलता हूँ वो तुमको इसलिए नहीं पचता कि तुमको खुद पर विश्वास नहीं है, खुद थोड़े कमजोर महसूस करते हो कि मेरे इतने कर्म, मेरे इतने धर्म, मैं कैसे देवी का आशीर्वाद पाऊंगा। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि खुद पर विश्वास नहीं हो, जैसे चल नहीं पाता है वो कोई दूसरे का या लकड़ी के सहारे से चलता है। इसीलिए हम रोज कहते हैं पद्मावती मेरे साथ है बोला कर, क्योंकि तेरा कर्म शुभ हो ना हो, पद्मावती के कर्म तो शुभ ही है। उस कर्म के सहयोग से तू आगे बढ़ने की कोशिश कर मेरे बच्चे, उस कर्म के सहयोग से तुम सब मेरे बच्चे हो। देखो, नहीं तो इतने प्यार से तुम्हारे आगे बढ़ने की चिंता कोई नहीं करेगा, तुम्हारा सगा बाप भी नहीं किया। हाँ, सब कुछ आपकी, बाप माँ भी। फोटो याद आता है। कल हमारे पर्स में 27 सिक्के आए गुरुदेव। तो खुद हंसना है, 27 सिक्का आए तो 27 सिक्के आए तो हंसना बेटा, रोना थोड़ी है, उसको खुशी का रोना आ रहा है। देखो ध्यान रखो, आपको पता हो खुशी के रोने में, दुख के रोने में क्या फर्क है? बताओ, तुम में कोई बता दे तो मैं 1 लाख रुपया देता हूँ। खुशी से तो अंदर से आनंद प्रकट होता है। कुछ भी तुमको पता नहीं है, खाली बैठ, मेरी बच्ची देखो लिपस्टिक लगाने का, पाउडर लगाने का। कहाँ से आई तू? दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, मुंह चमकाओ। ध्यान रखो, आपके पास सक्षमता, नाम, धन, पद, शक्ति सब होगा ना, आप कैसे भी हो दुनिया आपके पीछे आएगी। आप कैसे भी रहो दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। और भले ही आप 100 बताने की कोशिश करो, उनको मालूम हो कि अंदर खोखला डिब्बा है ये, तो कोई आने वाला नहीं। तो हम दिखावे में नहीं, स्वयं को सक्षम बनाने में को पूरे लगे जोर से कि इतने सक्षम होवे कि कृष्णगिरी में गौशाला खुद तुम में, एक एक आदमी एक एक गौशाला चलाए, जितना शक्ति तुम में आ। ये व्यापार वृद्धि शिविर करने के पीछे हमारा कोई लालसा नहीं है कि हमारे को इस तीर्थ में कुछ मिल जाएगा। यहाँ का भोजन 365 दिन फ्री चलता है, ये वो तीर्थ का भोजन फ्री चलता है। ये तो छोड़ो, जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, सब में भंडारा फ्री चलता है। कितने करोड़ों रुपया हमारे खर्च हो रहे, तो क्या ये 500 जन आके व्यापार वृद्धि शिविर में भाग लेने से मेरा तीर्थ चलता? मेरे तीर्थ का खर्चा तो सैकड़ों करोड़ है। हाँ, तो हम ये क्यों करवा रहे हैं? कैसे भी लोग सक्षम बने, और वो सक्षम बनेंगे तो हमको भी कुछ फायदा दिख रहा। अभी तुम लोग खुद ही दुखी हो तो मेरे तीर्थ को क्या संभाल सकोगे? और तुम सक्षम हो जाओ, तुम सब इतने अच्छे हो कि तुम सब सक्षम हो जाओगे तो मुझे बोलोगे आप थक गए गुरुदेव, आप मत करो, सब हम संभालेंगे। हम लेकिन मैं थका नहीं, सीधी बात तो ये आपको बता दूं, मरू तो भी थकूं नहीं, अगले जन्म। हाँ, हम तो थकते ही नहीं, हम थके तो ऐसे रहेंगे क्या? सुबह 10 बजे पूजा में जाते, 2:30 बजे पूजा खत्म होती है, 3 बजे अगले कर्म में लगते, 7 बजे तक ये करते, 7 बजे अभी अगली पूजा में जाएंगे, रात भर वो पूजा करते, 365 दिन करते। थकने वाला ये करेगा? नहीं करेगा। तो तुम लोगों को मैं आज एक अच्छी बात बताता हूँ, तुम सुनो मेरी बात, ये करना तुम। हाँ, ये करना, रोज सुबह उठ के टट्टी पेशाब, पेट अच्छा साफ करना। क्या करना? पेट साफ करना। तुम्हारे पेट साफ नहीं है, अंदर कब्ज रहता है, थोड़ा मल रहता है, उससे भी नेगेटिव तरंग निकलती है। शरीर साफ होना भी विचारों को मजबूत करने का माध्यम है। शरीर और मन दोनों संबंधित है। जिसका शरीर बीमार होगा उसका विचार दुखी होगा, और जिसका शरीर मजबूत होगा विचार में पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी। शरीर को शुद्ध रखना, सुबह सुबह टट्टी ऐसे निकलना जैसे पूरा पेट साफ हो गया।
फिर दातन अच्छे से करना। कई लोग तो खाली ब्रश यूं दूर से दिखा के रख देते हैं कि भाई दिखा दिया ब्रश। अच्छे से हर दांत को साफ करना। हाँ, जीभ साफ करना, कोशिश करना अंदर बलगम का फैट पूरा निकले, पूरा शुद्ध करना। फिर सब हो गया तो जरूर आधा घंटा टहलना। क्या करना बहनों, तुम ये सब करना। हाँ, ऐसे ही पड़ी हो, रसोई बना रही हो, पड़ी हो, ऐसे ही पड़ी हो, ऐसे पड़ी पड़ी एक दिन चले जाओगी अंदर। कुछ तो करके जाना चाहिए। अभी मेरा देखो, मेरा नाम तो अमर हो गया, कृष्णगिरी तीर्थ है। तुम्हारे पास क्या है अमर बताने? हाँ, अभी ये माँ के मंदिर को कोई उखाड़ सकेगा? 700 साल, 1000 साल, हाँ, तो वो चलता रहेगा। मेरा नाम अमर है। तुम भी कोई अमर बनने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करो कि सुबह टट्टी अच्छे करें, दातन अच्छी करें, उसके बाद आधा घंटा टहलें, क्योंकि टहलने से श्वास अच्छा होगा। टहलने से हमारी समृद्धि का क्या संबंध? जब अच्छे टहलोगे तो श्वास अल्फा स्टेट में जाएगा। किस में? ये तुम समझ नहीं पाओगे। हमारे श्वास के 3 स्टेट है, अल्फा, बीटा, थीटा। तो अभी तुम तो बीटा में हो, तो कभी भी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, करे कुछ नहीं, करे कुछ नहीं। जितने दलिंदर बोलते मेरा दुख है, मेरे को देना है, मेरे को लेना है, मेरे को मालूम है कि वो दलिंदर इसलिए हैं कि उनको अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाने के प्रयास का ज्ञान ही नहीं है। मेहनत करने वाला दलिंदर कैसे होगा? हाँ, तो हम ये सोचते हैं कि तुम आधा घंटा टहलोगे तो श्वास अच्छा होगा। श्वास अच्छा होगा तो क्या होगा? श्वास अच्छे होते ही तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, जो मैं बोला ना, वो ब्रह्मांड के चोर में जाती है। ये दोनों एक जगह इकट्ठे होते हैं, वहां से तुम्हारे जीवन के आगे की घटना निश्चित होती है। तो तुम्हारे आगे जीवन में क्या घटना होनी चाहिए ये तुम्हारे हाथ में है। तुम ये मत सोचना कि पूर्व कर्म न प्रारब्ध न ये न वो, कुछ नहीं है। अगर तुमने आज ही अपना विचार को सक्षम और सकारात्मक कर लिया तो प्रारब्ध को मार के नए पुण्य कर्म को शुरू कर लिए तुम।